राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सपने में क्या देखना शुभ होता है और क्या देखना अशुभ। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। स्वप्न शास्त्र में सपनों के अर्थ बताए जाते हैं, जिनके अनुसार कुछ सपनों को अशुभ माना जाता है। यदि ऐसे स्वप्न दिखाई दें तो मान्यता है कि कुछ उपायों को करने से उनके अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से होते हैं अशुभ स्वप्न और क्या है उनके बुरे प्रभाव से बचने के उपाय। पहला, सपने में काला सांप आपको काटे। यदि सपने में आप किसी काले सांप को खुद को डसते हुए देखें तो यह अच्छा नहीं है। यह कोई बीमारी होने का अंदेशा जताता है। ऐसा सपना यदि बार बार आए तो यह काल सर्प दोष होने का इशारा भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति सपने में किसी परिजन की मृत्यु देखता है तो वह अवश्य इसका कुछ गलत मतलब निकाल लेते हैं या फिर समझने लगते हैं कि भविष्य में कोई अशुभ घटना घटने वाली है। लेकिन स्वप्न शास्त्र में ऐसे सपनों को शुभ माना गया है। ऐसा सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपने सपने में जिस व्यक्ति की मृत्यु देखी है उसकी आयु लंबी होने वाली है। वही सपने में खुद को आत्महत्या करने देखने का अर्थ भी यही है कि आपकी उम्र बढ़ गई है। दूसरा, सपने में खुद को बच्चा या बूढ़ा होते हुए देखना। सपने में खुद की उम्र बढ़ते हुए या कम होते हुए देखना अशुभ होता है। स्वप्न शास्त्र में खुद को बच्चा या बूढ़ा होते हुए देखना अच्छा संकेत नहीं है। यह जीवन में किसी परेशानी के आने का इशारा है। यदि किसी विवाहित व्यक्ति को ऐसा सपना आए तो उसके दाम्पत्य जीवन में मुश्किल आने का इशारा हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को गरीब होते हुए देख ले तो वह इसका मतलब ये लगा सकता है कि भविष्य में उसे धन की हानि होने वाली है। लेकिन स्वप्न शास्त्र में इस सपने को शुभ माना गया है। ऐसे सपने आने का मतलब है कि आपको धन लाभ होने वाला है या फिर कहीं अटका हुआ धन भी वापस मिल सकता है। तीसरा, सपने में अनाज में मिट्टी मिलाते हुए देखना। सपने में यदि आप खुद को अनाज को मिट्टी में मिलाते हुए देखें तो सतर्क हो जाएं। यह साफ तौर पर जीवन में कोई संकट आने का संकेत है। सपने में सांप को देखने पर कोई भी व्यक्ति डर सकता है, लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह सपना शुभ माना जाता है। यह सपना संकेत है कि बहुत जल्द आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने वाला है। वहीं सपने में कब्रिस्तान के दिखने पर भी लोग इसे अशुभ समझ बैठते हैं, जबकि यह सपना संकेत देता है कि आपको जल्दी ही मान सम्मान मिलने वाला है। चौथा, सपने में खुद को ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए देखना। सपने में यदि आप खुद को ऊंचाई से नीचे की ओर गिरते हुए देखें तो यह किसी काम में नाकामी मिलने, कोई नुकसान होने का इशारा देते हैं। यदि बार बार ऐसा सपना आए तो यह आपके आत्मविश्वास के कम होने या किसी डर में जीने का इशारा है। बेहतर होगा कि उस डर से लड़ें
और पार पाएं। मृत्यु का सपना डरावने सपने में एक है, लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में किसी मृत्यु देखना शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों के सपने में मृत्यु दिखाई देती है, इसका मतलब होता है कि ऐसे लोगों को जल्द ही धन प्राप्ति होने वाली है। आने वाले दिनों में इनकी आर्थिक स्थितियों में सुधार आने वाला है। 5वां, सपने में खुद को मांस खाते हुए देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सपने में खुद को मांस खाते हुए या बेचते हुए देखे तो उसे आने वाले समय में बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार लोगों के सपने में कुछ ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं जो खूब फल और फूल से लदे हुए होते हैं। इस तरह का सपना एक शुभ संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने का दिखाई देना आने वाले दिनों में कोई शुभ सूचना की तरफ संकेत देते हैं। ऐसे सपनों का दिखाई देने का मतलब व्यक्ति की हर इच्छा जल्दी ही पूरी होने वाली है। व्यक्ति के पास अच्छा खासा धन एकत्रित हो सकता है। 6, सपने में हाथी के साथ महावत को देखना शुभ होता है। इससे धन को लेकर शुभ समाचार मिलते हैं। मछली माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और अगर आपने सपने में मछली देखे या खुद को मछली पकड़ते देखे तो ये जिंदगी में लक्ष्मी के आगमन का संकेत हो सकता है। सपने में बांसुरी देखना दाम्पत्य जीवन में सुख और मधुरता का समय आने का संकेत है। सपने में अगर आपको सड़क पर पड़े पैसे, सिक्के या नोट मिल जाए तो यह आने वाले दिनों में धन प्राप्ति का संकेत है। सपने में सर्कस देखना भी धन प्राप्ति का संकेत है। इससे संकेत मिलता है कि आपको आने वाले दिनों में कुछ भौतिक सुख प्राप्त होने वाले हैं। सपने में अगर आप किसी मृत व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो डरने की बजाय खुश हो जाइए, क्योंकि ये शुभ सपना है और आगे जाकर आपको ढेर सारा धन मिलने वाला है। अगर आप सपने में खुद को माणिक्य या माणिक की माला या अंगूठी पहने देखें तो समझिए कि आपका भाग्योदय होने वाला है। अगर सपने में आप खुद को किसी ऊंची और बड़ी दीवार पर बैठा हुआ देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले जीवन में आपको जबरदस्त तरक्की और पदोन्नति मिलने वाली है। अगर सपने में आप किसी को पुष्प गुच्छ देते दिखे तो समझना चाहिए कि आने वाले दिनों में आपको किसी की विरासत मिलने वाली है। 7वां, कई लोगों को सपने में पहाड़ चढ़ते हुए लोग दिखाई देते हैं या फिर स्वयं पहाड़ चढ़ते हुए सपने देखते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपनों को बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन में उन्नति के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको तरक्की और अच्छा वेतन मिलने के संकेत हैं। वहीं जो लोग व्यापार में हैं उन्हें अच्छा मुनाफा होने के संकेत हैं। उल्लू को माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसे में जब कभी सपने में उल्लू दिखाई दे तो समझिए आपके ऊपर जल्दी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होने वाली है। आपको धन लाभ और जीवन में सुख समृद्धि और ऐशो आराम मिलने वाला है। 8वां, सपने में बारिश का दिखाई देना एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में हर तरह की खुशियाँ मिलने वाली हैं। धन दौलत की कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। आपकी कोई योजना आपको बढ़िया लाभ दिला सकती है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में बारिश होते हुए देखते हैं तो ये आपके लिए एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ धन और भौतिक लाभ से होता है। ऐसा सपना इशारा करता है कि आपको शुभ समाचार मिलने वाला है और आपके अटके हुए काम पूरे होने वाले हैं। वहीं अगर आप सपने में झमाझम बारिश देखते हैं तो इसका अर्थ है माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होने वाली है।
व्यापार और नौकरी में तरक्की की प्रबल संभावना है। यदि किसी व्यक्ति ने सपने में साफ पानी देखा है तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है। इसका अर्थ है नौकरी पेशा लोगों को उन्नति मिलने वाली है। घर में किसी तरह के धार्मिक या मांगलिक कार्य का आयोजन होने वाला है। 9, अगर आप सपने में समुद्र का पानी देखते हैं तो ये अशुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने देखने के बाद मनुष्य को वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए और ऊंचाई वाली जगहों पर सावधानी से जाना चाहिए। ये सपना भविष्य में सावधानी बरतने की तरफ इशारा करता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने सपने में गुलाब का फूल देखते हैं तो ये आपके लिए शुभ माना जाता है। ये आपके जीवन में आने वाली सकारात्मकता का संकेत है। ऐसे सपनों का ये अर्थ भी होता है कि जल्दी आपके मन की कोई इच्छा पूरी होने वाली है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप ऐसा सपना देखते हैं जिसमें आप गहरे पानी में डूब रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आप किसी डर या दुख में हैं। सपने में अपने आप को उस व्यक्ति को उन घटनाओं के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए जो गुजर चुकी हैं। आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। 10वां, आप सपने में खुद को गरीब दरिद्र देखते हैं तो आपके लिए ये सपना अच्छा है। आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्वप्न का मतलब आपके धन में वृद्धि होना है। ये अटके हुए धन के वापस मिलने का भी संकेत है। भगवान शिव पार्वती जिन्हें सपनों में एक साथ दिखाई देते हैं उनके लिए शुभ माना जाता है, खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है। सपने में शिव पार्वती के दर्शन होना जल्दी विवाह होने का संकेत है। सपनों में भवन का निर्माण दिखाई देने का मतलब है आपके जीवन में उन्नति होने वाली है, आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। हिंदू शास्त्र के अनुसार सपने में झाड़ू का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसका सीधा संकेत है आपको धन लाभ होने वाला है। सपनों में नेवले का दिखना शुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नेवला नजर आने का मतलब है हमारे आर्थिक पक्ष का मजबूत होना। 11वां, अगर आपको सपने में तोता नजर आता है तो इसका मतलब है कि आपको कोई अच्छा समाचार मिलने वाला है। आपके जीवन में सुख की शुरुआत होने वाली है। तोता हमेशा से सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। सपनों में पहाड़ चढ़ने का मतलब आप जीवन में उन्नति करने वाले हैं। इस तरह के सपने हमेशा सफलता के शिखर पर जाने की ओर इशारा करते हैं। अगर आप सपनों में फलों से लदा हुआ वृक्ष देखते हैं तो ये आपके जीवन में आने वाली ढेर सारी खुशियों की ओर इशारा करता है। फल फूल खुशी का प्रतीक माने गए हैं। फूलों से लदा पेड़ खुशियों के आगमन का ही संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सपने में मंदिर देखता है तो यह सपना आपको व्यापार में मुनाफा और धन प्राप्ति का संकेत देता है। ऐसे सपने जीवन में उन्नति के प्रतीक होते हैं। 12, यदि आप बाढ़ या फिर गंदा पानी देखते हैं तो यह सपना शुभ नहीं माना जाता। इसी तरह से सपने में सूर्यास्त डूबता हुआ सूरज देखना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि ये सपने आपके जीवन में किसी अशुभ घटना का संकेत हो सकते हैं। सपने में समुद्र देखना भी अशुभ स्वप्न माना जाता है। यदि आपको सपने में समुद्र दिखाई दे तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। मान्यता है कि यह स्वप्न किसी से वाद विवाद होने का संकेत देता है। यदि आप सपने में स्वयं को घोड़े से गिरते देखते हैं तो यह सपना आपके करियर में परेशानी आने का संकेत माना जाता है। इसी तरह से सपने में बंद नाला देखना, बिल्ली देखना, सूखे जंगल या सूखे पेड़ देखना भी आपके करियर या बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना जाता। 13, सपने में खुद को कैंची चलाते देखना या कैंची चलते देखना
किसी को थप्पड़ मारते हुए देखना दाम्पत्य जीवन और रिश्तों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इन सपनों को प्रेमी जीवन और दाम्पत्य जीवन के लिए बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे सपने आने पर व्यक्ति को संयम से काम लेना चाहिए। यदि आपको कोई अशुभ स्वप्न दिखाई देता है तो प्रातः उठकर शिव मंदिर जाना चाहिए और भगवान शिव का पूजन व अभिषेक करना चाहिए। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा सपनों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको आज की दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।